आज हमारे प्रदेश के काकाणी के लोग हम लोग बैठ करके चर्चा किया है और चर्चा में बहुत से सुझाव भी आए हैं। कुछ साथियों ने सुझाव लिख करके भी दिए हैं जिस पर हम लोग लगातार काम करेंगे, क्योंकि एसआईआर पीडीए प्रहरी बनाने का हमारा मकसद यही था कि एक भी जगह पर समाजवादी पार्टी का आम लोगों का वोट वोटर लिस्ट में आ जाए, कट ना पाए। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि डरना नहीं है, डटे रहना है। एसआईआर से डरना नहीं है, डटे रहना है। और जितना हम लोग जिम्मेदारी से डटे रहेंगे उतना ही हम लोग आम लोगों का वोट बनवा पाएंगे, उनको वोटर लिस्ट में जोड़ भी देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जानबूझ करके साजिश है, षड्यंत्र है कि हम आप सब लोग कंफ्यूज रहें और इस सीमा तक कंफ्यूज कर दें कि आप वोट बनाने में, वोट जुड़वाने में ही व्यस्त हो जाएं और जिन मुद्दों पे सरकार असफल है उन सवालों को हम ना पूछ पाए, जनता के बीच में सरकार से सवाल न कर पाए। मान लीजिए हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी हमारी है। हम लोग आंदोलन कार्यक्रम, सरकार के खिलाफ कार्यक्रम चलाते हैं। सरकार ने हमें पेन, कागज, इधर फॉर्म, ये फॉर्म 6, फॉर्म 7, बीएलओ को ढूंढिए, अधिकारी को शिकायत कीजिए, ईआरओ को ढूंढिए, और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सरकार का है, बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है बीजेपी के वोट बनवाने में और बीजेपी के लोग फ्री हैं और हमारा वोट न बन पाए और परेशान करने के लिए सब बैठे हुए अधिकारी। इसकी समय समय पे जानकारी देंगे हमारे ये एसआईआर पीडीए प्रहरी, और हम लोग उसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आयोग हमारी मदद करेगा, निष्पक्ष कार्रवाई करेगा और ऐसे अधिकारी जो रुचि नहीं ले रहे हैं वोट बनवाने में या सहयोग नहीं कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी का, उनके खिलाफ कार्रवाई करे आयोग की। समय समय हम लोग बताएंगे। और इधर देखा होगा आपने कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत कम्युनल स्पीच देने लगे हैं। अभी उनकी स्पीच सुनी है सरकार की, वो इसलिए है घबरा जाते हैं जब उन्हें लगता है जनता खिलाफ है, पार्टी के लोग खिलाफ हैं, एमएलए खिलाफ हैं। और कोई मिठाई खिलाने की बात कर रहा था पटना एयरपोर्ट पर, उससे घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कुर्सी हिल जाएगी। तो जैसे ही उन्हें कुर्सी हिलने का डर लगता है वैसे ही वो कम्युनल स्पीच बोलने लगते हैं। उन्हें विजन इंडिया से, न्यू इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। स्टार्टअप में क्या करना है स्टेट गवर्नमेंट को, उन्हें होश ही नहीं है। स्टार्टअप इंडिया इतना बड़ा कार्यक्रम चला देश में, उन्हें होश ही नहीं है कि स्टार्टअप इंडिया है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारा एक पत्रकार साथी जाने कौन सा सवाल पूछ रहा था, लेकिन चलो अच्छा है कुछ तो पूछा उसने, सवाल तो किया, सॉल्यूशन हमने दिया। अब दुनिया एआई पे जा रही है। आज हम और आप बैठे हैं, अगर हम एआई जो चैट जीपीटी है या और कोई प्लेटफॉर्म है उसमें लिखें और कहें कि हमें ड्रेस कौन सी पहननी है, आज हमें सफेद शर्ट के साथ कौन सा ट्राउजर अच्छा रहेगा, वो तुरंत बता देगा ऑप्शन। कहीं हमें डिनर पार्टी में जाना है, हम क्या पहन करके जाएं, वो ऑप्शन दे देगा आपको। तो ये तो सिंपल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे मुख्यमंत्री जी को होश ही नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है। ये एसआईआर इसलिए हो रहा है कि नौजवान अपनी नौकरी ना मांगने लगे, पॉलिटिकल वर्कर्स जॉब उसकी बात ना करें, इसलिए एसआईआर कर दिया। और जैसे ही एसआईआर खत्म होगा पंचायत का चुनाव करा देंगे और फिर चुनाव आ जाएगा। बरसात का 1 महीना निकलेगा, उसका चुनाव शुरू सितंबर से उत्तर प्रदेश का। और आखिरी बजट में क्या दे देंगे, क्राइम लॉ एंड ऑर्डर, जो समाजवादी सरकार की बनी हुई व्यवस्था, डायल 100 रिस्पॉन्स सिस्टम बर्बाद कर दिया। कल अखबार में सुना, मैंने पढ़ा कि कुछ नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, उसमें भी कमीशन ले लेगी सरकार। जब इन्वेस्टमेंट में कमीशन लेते हैं ये लोग, अच्छा अगर ये इन्वेस्टमेंट मान लें इनका कि यूपी में इतना इन्वेस्टमेंट आया है, तो एक अधिकारी जो अंडरग्राउंड हुआ था उसने कितना कमीशन मांगा था, तो जो आ चुका है तो उतना तो कमीशन दिया होगा ना उन्होंने।
कमीशन जा रहा है, इंसेंटिव नहीं, कमीशन जा रहा है। यहां तो इन्वेस्टमेंट कम, कमीशन ज्यादा।